अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुशामदीद। मैं हूँ मदीहा इकबाल। नाज़रीन, कोरलुश उस्मान एक वाहिद ऐसी सीरीज़ है जिसके शायकीन सीरीज़ की अगली किस्त से ज़्यादा उसके ट्रेलर को देखकर ही आने वाली किस्त के बारे में पुरजोश हो जाते हैं। और ऐसा होगा भी क्यों नहीं, ये सीरीज है ही एक शाहकार। इसमें होने वाली हर तब्दीली शायकीन की दिलचस्पी इसमें बढ़ा देती है, चाहे फिर वो किसी की चाल का पकड़े जाना, सीरीज से रुखसत होना या फिर उस्मान बे की दुश्मनों से निपटने की अगली चाल हो। कोरलुश के शायकीन हमेशा से ही इस बात के लिए पुरजोश रहते हैं। और अगर बात की जाए कोरलुश के नए ट्रेलर की, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक नई चाल, नया जश्न, नए दुश्मन और शायद किसी की रुखसती। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए किरदारों की, आया निकोला पर चली जाने वाली चाल के बारे में और उस्मान बे की नई दुल्हन के बारे में। नाज़रीन, सीरीज में से अहम किरदारों के जाने के बाद कौन सा नया किरदार सीरीज में शामिल होगा? उस्मान बे निकोला पर कौन सा बड़ा जाल बिछाएंगे? माल खातून की आमद के बाद बाला खातून का क्या होगा? क्या तारगुन खातून सीरीज को खुदा हाफिज बोलने वाली हैं? क्या उस्मान बे कबीले में छुपे गद्दार को पकड़कर मार डालेंगे? ये तमाम सवालात और इनके जवाबात सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप तक हमारी इस तरह की अपडेट्स पहुंचती रहें। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, जो सबसे शानदार चीज देखने को मिली वो इसका एक ऐसा मंजर था जिसने जहां बहुत सारे सवाल उठाए वहां बहुत सारे सवालात का जवाब भी दे दिया। वो मंजर था किसी जश्न का, किसी कामयाबी का, किसी चली गई चाल के कामयाब होने का। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाज़ंतीनी काई कबीले के सबसे बड़े दुश्मन हैं और उस्मान बे को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश भी करते हैं। तो इन्हीं बाज़ंतीनी दुश्मनों के खिलाफ उस्मान बे ने एक नया मंसूबा तैयार करते हुए एक जबरदस्त इकदाम किया था। वो इकदाम क्या है? इस सवाल के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वो इकदाम क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कोहे निसार तैरफो का इस्तेमाल करते हुए उस्मान बे का पहला इकदाम बाज़ंतीनी गवर्नरों को आपस में लड़वाना होगा ताकि वो आपसी लड़ाइयों की वजह से कमजोर हो जाएं और यूं उनकी कमजोरी का फायदा उठाया जा सके। और इस मकसद के लिए उस्मान बे दीगर बाज़ंतीनी कुव्वतों का इस्तेमाल करते हुए मक्कार और चालाक आया निकोला के खिलाफ एक बहुत बड़ा जाल बिछाएंगे जिससे वो किसी भी सूरत बच नहीं पाएगा। बाज़ंतीनी एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे और उनमें खूब जंगो जदल भी होगी। और ऐन उस वक्त जब बाज़ंतीनी आपस की लड़ाइयों में मसरूफ होंगे तब उस्मान बे अपनी अगली चाल चलेंगे। वो चाल होगी योरगोस का इस्तेमाल। उस्मान बे योरगोस का इस्तेमाल करते हुए कबीले में छुपे हुए जासूस का पता करवाएंगे और वो कुम्हार अदरीस, जो कि पॉप की जानिब से भेजा एक जासूस है जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके थे, उसकी असलियत उस्मान बे के सामने आ जाएगी। और इस बात का भी इम्कान है कि अदरीस बे के पकड़े जाने के बाद उस्मान उसे वहीं अपने हाथों से मार दें, क्योंकि हम देरिलिस अर्तगरुल और कोरलुश उस्मान में यही देखते आए हैं कि काई कबीले के सरदार ने दुश्मन को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ा। और इसी वजह से ये भी कहा जा सकता है कि अदरीस बे का किरदार सीरीज से रुखसत हो जाएगा। अब कुछ बात कर लेते हैं उस्मान बे के अगले इकदाम की। इस शानदार फतह का जश्न मनाने के बाद उस्मान बे क्या करेंगे? नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि अपना असरो रसूख बढ़ाने के लिए उस्मान बे एक नई फौज को तश्कील देने जा रहे हैं और यही वो मंजर है जिसके बारे में हमने इस वीडियो के आगाज में बताया था कि ये मंजर किसी जश्न का है। वो जश्न इसी फौज की तैयारी या फिर नई फौज के सिपाहियों का है। ये फौज कोई आम फौज नहीं होगी, ये यावलिक अरसलान के साथ मिलकर बनाई गई ताकतवर तरीन फौज है। इसका वाहिद मकसद बाज़ंतीनियों और मंगोलों का सफाया करना है, जो कि काई कबीले के बहुत बड़े दुश्मन हैं। और इस मकसद के लिए एक जंग लड़ी जाएगी, जो कि जंग यही फौज लड़ेगी जिसमें उस्मान शानदार कामयाबी समेटेंगे। और अब कुछ बात कर लेते हैं माल खातून की एंट्री के हवाले से और उस अदाकारा के हवाले से
जो कोरलुश उस्मान में मलहून या फिर माल खातून का किरदार अदा करेंगी। इस अदारा का नाम योल्डिक चार्टिक्सो है। ये तुर्की की एक मशहूर अदाकारा हैं और मुतादिद ड्रामे और सीरीज भी कर चुकी हैं। कोरलुश के शायकीन की जानिब से इस किरदार को नहायत ही पसंद किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि माल खातून के किरदार के लिए इस एक्ट्रेस का इंतखाब कमाल है, क्योंकि नाज़रीन जो लोग बाला खातून के किरदार को पसंद करते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि बाला खातून के बराबर उस्मान की दूसरी बीवी बाला खातून से कम प्यारी या फिर कम पुरकशिश हो। वो यही चाहेंगे कि नई दुल्हन बाला खातून से ज्यादा प्यारी ना सही, लेकिन कम से कम बाला खातून की हम पल्ला जरूर हो। अब हम बाला खातून का जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि माल खातून के आने के बाद बाला खातून का क्या होगा। क्या उस्मान बे अपनी महबूब बीवी जो कि उनके रूहानी उस्ताद शेख आदब अली की बेटी थी, जिन्हें उन्होंने बहुत ज्यादा जतन करने के बाद अपनाया था, क्या वो नई नवेली दुल्हन के आते ही उन्हें भूल जाएंगे? और क्या बाला खातून भी कोरलुश उस्मान से रुखसत हो जाएंगी, क्योंकि उनकी जगह पर अब तो माल खातून आ चुकी हैं? लेकिन इस सवाल के लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हम आपको बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बाला खातून सीरीज से रुखसत नहीं होंगी, क्योंकि अगर बाला खातून सीरीज से जाती हैं तो नई दुल्हन का किरदार खासा फीका पड़ जाएगा, क्योंकि कोरलुश देखने वाले ये चाहते हैं कि उस्मान अपनी दोनों बीवियों में से किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं और दोनों में से उनके दिल के ज्यादा करीब कौन होता है। नई दुल्हन की एंट्री के बाद कुछ बात करते हैं तारगुन खातून की कि गोगतोग अल्प और आया निकोला के साथ ना मिलने के बावजूद वो खैमे से बाहर निकलने में कैसे कामयाब हुई। ये एक ऐसा वाकया है जिसने इस किरदार को लेकर कई सवाल जन्म दिए हैं कि बार बार तारगुन को उस्मान की जानिब से मिलने वाली वार्निंग्स के बाद भी तारगुन का इस तरह से जारहाना अंदाज कहीं तारगुन खातून को मौत के मुंह में ना ले जाए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि तारगुन खातून उस्मान बे और काई कबीले के खिलाफ हैं। वो हमेशा किसी ना किसी बहाने उस्मान बे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। कभी वो आया निकोला के साथ मिलकर चालें चलती हैं, और तो और आप सबको बाला खातून को जहर देने वाला मामला तो याद होगा। तो आया निकोला के साथ को लेकर तारगुन खातून की ये खुशफहमी इसे यकीनन मौत के मुंह में ले जाएगी, और तारगुन खातून की ये हरकतें देखकर लगता है कि जल्द ही तारगुन खातून का भी खात्मा उस्मान बे अपने हाथों से करेंगे, जैसा कि वो अपने हर दुश्मन के साथ करते आए हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।